अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। पहली वीडियो में हमने एडोब फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल सीखे थे। मैनुअल सिलेक्शन, लासो टूल और ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल में हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, वर्क सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड सीखा था। ठीक है, आज की हम इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं, तो इन टूल की मदद से हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें और कौन सा टूल कब यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों टूल हमने पढ़े थे, ठीक है। सो आज हम इन दोनों का काम देखेंगे कि हमने सिलेक्शन तो किए हैं, ये तो सिलेक्शन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद इनका वर्क क्या है, ठीक है। सो कोई हम पिक्चर उठाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए, मैं आप लोगों को दो पिक्चर उठा के दिखाता हूँ, उससे आप एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने इमेज उठाई है ये वाली, ठीक है। ये उठाते हैं, ओके। फर्स्ट ये हमारी एक पिक्चर है, ठीक है। अब हम दूसरी भी एक पिक्चर उठाते हैं, ओके। हम एक और पिक्चर भी इसके साथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगल है, ठीक है। दूसरी पिक्चर हमने ये रखी हुई है, ठीक है। सो आज आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब ऑटो सिलेक्शन जो टूल होते हैं वो कैसे बैकग्राउंड डिटेक्ट करते हैं। ऑटो सिलेक्शन का मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ रहा हो उसको इतनी फास्ट से जो है ना सिलेक्शन करते हैं। मतलब कि यहाँ से हमारा जैसे ये ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है तो ये क्लियर है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ दूसरा नहीं है। तो इसको जब हम ऑटो सिलेक्शन से करेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, डॉट्स क्लियर है, मतलब कि इमेज है हमारे पास, एक क्लियर इमेज है और एक क्लियर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तभी हम इसको डिटेक्ट करेंगे ऑटो सिलेक्शन से। फॉर एग्जांपल मैं गए ऑटो सिलेक्शन, राइट क्लिक किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाके इसको मैंने ऑब्जेक्ट दिखा दिया, ठीक है। अब ये सिलेक्शन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसने एक सिलेक्शन बना ली है, ठीक है। मज़ीद अगर आपको यहाँ से जैसे ये सिलेक्शन हमें ऐड करनी है तो हम यहाँ से जाके सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अपनी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं, ओके। अब दूसरा एग्जांपल, अब अगर हम इस पिक्चर पे ये टूल अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन है, तो ये चेक करें। हम इस पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हम करें तो देखिए होता है। अब ये देखिए, इसने पिक्चर को सही तरह से डिटेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे एक पिक्चर हमारे क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारा ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन हमारे जो होते हैं ऑटो सिलेक्शन है वो काम नहीं आएंगे। यहाँ पे अब हमें मैनुअल सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब मैनुअल सिलेक्शन में से हम जाएंगे, यहाँ से हम लासो टूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। लासो टूल अप्लाई करने के लिए हमें बड़ी ध्यान से इस टूल को यूज़ करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ऐसे ऐसे यूज़ करके जाना है। अब कभी हाथ नीचे होता है तो कभी ऊपर होता है, इसलिए हम जो स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको टूल सिखाया था, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आता है पॉलीगोनल टूल। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से करना है, यहाँ तक आएंगे। अगर हम इस पिक्चर के इस साइड जाएं, मतलब कि ये ऐसे करेंगे तब फिर भी जाएंगे, ऐसे करेंगे फिर भी नहीं, तो स्पेस क्लिक करके आप फिर भी जा सकते हैं। अब मैंने स्पेस क्लिक किया, ये हैंड आया हुआ है, ठीक है। इस मदद से आप इधर किया, यहाँ किया, ऐसे ही आपने ख्याल ख्याल से, मैनुअल ऐसे होते हैं, ठीक है। ये अभी देखिए मैं इसको पॉलीमोनल की मदद से इसको बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आप आ गए। अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे नहीं है तो हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे, मतलब जो है अब यहाँ पे आके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे इसको क्लोज करना है। सो यहाँ से अब क्लोज हो गया, अभी ये इसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। अब ये देखिए ये सारी सिलेक्शन इसकी हो गई है। अब अगर मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना है, मतलब कि ये हमारे डुप्लीकेट बने और पीछे इसका बैकग्राउंड ना आए,
तो यहाँ से मैं इसको मास्किंग करूँगा तो हो जाएगी, या तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया और अगर मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ तो ये देखें पिछला जो हमारा बैकग्राउंड था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ सो ये देखें कंट्रोल जे। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये जो हमारी बिल्डिंग की सिलेक्शन है ये सारी कट जाएगी और पिछला बैकग्राउंड है ये रह जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पिछला बैकग्राउंड कट जाए और ये बिल्डिंग हमारी यहाँ पे रही। तो आप क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलेक्शन की है इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे ऐसे प्रॉपर्टी बार खुलवाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे सिलेक्शन इन्वर्स, तो इसको सिलेक्शन इन्वर्स कर लेना है। सिलेक्शन इन्वर्स मतलब कि जो हमारा पार्ट सिलेक्ट नहीं है उसको सिलेक्शन करो। ठीक है, अगर हम इसको राइट क्लिक करके सिलेक्शन इन्वर्स करेंगे तो इस पार्ट को सिलेक्ट करेगा। अगर हमारा ये पार्ट सिलेक्ट नहीं है तो राइट क्लिक किया और सिलेक्शन इन्वर्स की तो हमारा पिछला पार्ट सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसे कट करना है, कट करने के लिए शॉर्ट किए कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, तो ये हमारा देखें कट गया है। अभी बैकग्राउंड हमारा पीछे ब्लैक आया है, क्यों ब्लैक आया है, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड कलर है ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर ये हमारा कलर यहाँ पे वो ग्रीन होगा तो अब देखना। ठीक है, वेट कंट्रोल जी, अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एक्स, तो ये देखिए कलर हो गया रेड। तो जो भी यहाँ पे कलर होगा वो कलर डिटेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करेगा। अगर आपके पास पहले से लेयर होगी तो ये आपका मसला नहीं होगा। ठीक है, अभी हमें एक और तरीका है इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का। पहले हमें इसकी सिलेक्शन बना के रखनी, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ये जो है इसको बोलते हैं मास्क। तो ऐड आ मास्क, हम मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्क अप्लाई किया, पिछला बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो सबसे जो इजी वे है वो ये है मास्क, क्योंकि आप इसकी मदद से आप वापस भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। जैसे हमने कट किया था कंट्रोल एक्स या कंट्रोल जे किया था, उसकी मदद से हम इसको वापस नहीं लेके आ सकते थे, लेकिन हम अब अगर मास्क अप्लाई करेंगे तो इस इमेज को वापस भी ले आएंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, ब्रश टूल अप्लाई करेंगे और हमारा जो ब्लैक कलर है इसको हम कर देंगे वाइट कलर। वाइट कलर का काम होता है इमेज को वापस लाना। ठीक है, ये देखो पीछे इमेज वापस आ रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और ब्लैक कलर का होता है इमेज को गायब करना, मतलब कि जो हम इमेज लेके आए हैं उस इमेज को गायब कर देना। तो आप भी सिलेक्शन करके उसकी मदद से मास्किंग अप्लाई करें। मास्क अप्लाई करने के लिए बेस्ट वे होता है कटिंग के लिए। ठीक है, अब आपने मैनुअल का जो काम देख लिया है, अभी हम जाएंगे, ये हमने किया था ऑटो सिलेक्शन की मदद से क्विक सिलेक्शन। ठीक है, अब इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करें तो हमारे पास तीन वे हैं। अभी ये अगर इसकी हमें डुप्लीकेट बनानी है तो कंट्रोल जे करते हैं, तो इसकी एक डुप्लीकेट बन गई है। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, इसकी डुप्लीकेट बन गई है। यहाँ पे लेयर पे आपको शो होगा दो लेयर बन गई है। ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे, देखें इसकी एक लेयर बन गई है, ये देखें आप। ठीक है, ओके, अगर हम इस लेयर को हम डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल जे करेंगे, फिर ये भी डुप्लीकेट हो जाएगी। अभी हमने कंट्रोल जे प्रेस किया तो इसकी मदद से हमें दूसरा जो है बन गया। अब अगर हमारी दूसरी लेयर, मतलब कि हम कंट्रोल जे कर रहे थे, ये भी एक शॉर्ट की है। अगर हम माउस से करना चाहे तो अल्ट की प्रेस करके रखनी है और माउस से ड्रा करना है तो हमारी इसकी कॉपी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने माउस की मदद से इसको ड्रा किया और अल्ट की प्रेस की। ये चेक करें। ठीक है, इसकी मदद से आप इसको बैकग्राउंड कट कर सकते हैं। अगर इसको छोटा करना है तो कैसे करेंगे, मतलब कि ये हमारे यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो इसकी शॉर्ट की कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से ये नज़र आ जाएंगे। इसको हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से छोटा हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी कॉपी करेंगे तो कंट्रोल जे से भी कॉपी होती है, एल्ट की प्रेस करके माउस से ड्रा करेंगे फिर भी कॉपी हो जाएगी। ओके, तो आप लोगों ने जो है
बैकग्राउंड रिमूव करना आपको पता चल गया है, तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है शॉर्ट कीज याद कर लें। और मैंने आपको 3 वे बताए हैं। फर्स्ट जो आप कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा उसकी कॉपी बना सकते हैं, और तीसरा जो है ऐड अ मास्क कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम कोई भी जो इमेज है उसके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और मास्क ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा भी बहुत काम है इनके जो आगे चल के हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें। किस चीज़ का आपको समझ नहीं आ रही, अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो कमेंट करके हमें बता दें, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।